सो गाइज, हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे कि भगवान जाने वह कहाँ है, भगवान जाने वह क्या करता है, भगवान जाने तुम क्या कर रहे हो, और भगवान जाने नेहा कब आएगी। सो गाइज, यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है भगवान जाने। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला तैयार किया है, जो इसी तरह के 300 वाक्यों की इंग्लिश आपको बनाना सिखाएगा। इस पीडीएफ के माध्यम से, मेरे इस कोर्स के माध्यम से आप सीख जाओगे, और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। और मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को कैसे बनाया और बोला जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गॉड नोज। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले गॉड नोज। गॉड नोज का ही मतलब होता है भगवान जाने। गॉड नोज यानी भगवान जाने, गॉड नोज यानी भगवान जाने, यही याद में रख लेना है। उसके बाद आएगा सेंटेंस। अब वो सेंटेंस बोलेंगे जो सिचुएशन के हिसाब से हमें बोलना है। यानी यहाँ कॉमन है गॉड नोज प्लस सेंटेंस, गॉड नोज प्लस सेंटेंस। यानी गॉड नोज यहाँ इंग्लिश में कॉमन रहेगा और भगवान जाने हिंदी में कॉमन रहेगा। अब हमने सीख लिया फॉर्मूला, अब हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं ताकि आप सीख जाओ। तो पहला वाक्य है भगवान जाने वह कहाँ है। तो सबसे पहले भगवान जाने के लिए हमें लिखना है गॉड नोज। तो हम यहाँ लिख देंगे गॉड नोज यानी भगवान जाने। तो गॉड नोज यानी भगवान जाने। अब वह कहाँ है, तो ये अलग से एक सेंटेंस है। भगवान जाने हो गया, अब वह कहाँ है, तो वह कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, यानी कहाँ है, वेयर, वेयर। अब वह के लिए ही इज, यानी वह कहाँ है। तो भगवान जाने यानी गॉड नोज वेयर ही इज, वह भगवान जाने वह कहाँ है। नेक्स्ट है भगवान जाने वह क्या करता है। भगवान जाने वह क्या करता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले भगवान जाने की इंग्लिश हो जाएगी गॉड नोज। सबसे पहले हमें लिख देना है गॉड नोज, क्योंकि इसी का मतलब होता है भगवान जाने। तो गॉड नोज वह क्या करता है, तो क्या हो जाएगा, वह क्या करता है, तो वॉट ही डज, यानी वह क्या करता है। तो वॉट ही डज यानी भगवान जाने वह क्या करता है, तो गॉड नोज वॉट ही डज। तो इस तरह से वाक्य बनते और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लीजिए, जैसे भगवान जाने तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गॉड नोज। तो सबसे पहले हम यहाँ गॉड नोज लिख देंगे, क्योंकि उसी का मतलब होता है भगवान जाने। तो गॉड नोज तुम क्या कर रहे हो, तो हो जाएगा वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग, यानी भगवान जाने तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है भगवान जाने नेहा कब आएगी। तो हो जाएगा गॉड नोज। सबसे पहले हम लिख देंगे गॉड नोज यानी भगवान जाने। तो गॉड नोज नेहा कब आएगी, तो वेन, वेन यानी कब, तो वेन नेहा, वेन नेहा विल कम, यानी कब आएगी, नेहा विल कम, यानी नेहा कब आएगी। तो गाइज, हम इस तरह से वाक्य बनाते और बोलते, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है। और वाक्य भगवान जाने कब सब ठीक होगा। तो सबसे पहले भगवान जाने की इंग्लिश हो जाएगी गॉड नोज। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले गॉड नोज यानी भगवान जाने। तो गॉड नोज अब कब सब ठीक होगा, तो कब के लिए हम लिख देंगे वेन, वेन अब सब ठीक होगा। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी कब सब ठीक होगा भगवान जाने। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है भगवान जाने वो कैसा है। भगवान जाने वो कैसा है, तो क्या लिख देंगे हम सबसे पहले गॉड नोज, यानी भगवान जाने। तो गॉड नोज वो कैसा है, तो फिर हाउ ही इज, यानी वह कैसा है, तो हाउ ही इज। तो गाइज, हम इस तरह से वाक्य बनाते और बोलते, बहुत आसान है। तो आज हमने सीखा कि भगवान जाने कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये बनाने के लिए हम गॉड नोज का प्रयोग करते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे भगवान जाने तुम कब सुधरोगे और भगवान जाने वह कहाँ गया। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे इस सेंटेंस फॉर्मूले के आधार पर जरूर बताएं। तो आज हमने सीखा काफी इंपॉर्टेंट वाक्य की इंग्लिश। अब इस क्लास के बाद से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोलोगे। तो मिलता हूं अब अगली क्लास में।